तो गाइज मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ऑडिसी जोन से। तो भाई इनको लेके कंसर्निंग न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। कल मैंने आपको बताया कि इनको WWE की वेबसाइट पे से रोस्टर वाले पेज में से रिमूव कर दिया गया है। एल्यूमिनी सेक्शन के अंदर भी नहीं है, मतलब ये बिल्कुल गायब से हो गए। तो लोग इस चीज़ को देख के काफ़ी डाउट में थे कि भाई क्या ये कोई मिस्टेक है या फिर एक्चुअली में WWE इनसे अपने रास्ते अलग कर रही है। इसके ऊपर फाइटफुल की रिपोर्ट निकल के सामने आई। उनका कहना था कि इंटरनली WWE के कुछ सुपरस्टार्स कंसर्न है बिकॉज उन्हें लगता है कि ये कुछ काफ़ी वेयर्ड चीज़ है। उसके बाद मंडे नाइट रॉ में भी ऑडिसी जोन्स देखने को नहीं मिले। इसके ऊपर भी फाइटफुल का कहना था कि ये भी चीज़ कहीं ना कहीं कंसर्निंग है। एंड अभी मेल्टजर की अपडेट निकल के सामने आई है एंड ये भी एक कंसर्निंग अपडेट ही है, मैं आपको बता देता हूँ, देख लो आप लोग। डेव मेल्टजर बिलीव्स ऑडिसी जोन्स इज डन आफ्टर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम WWE's रोस्टर पेज। कहते हैं मेल्टजर, आई हैव आस्क्ड अराउंड एंड इफ इट हैड बीन एनी काइंड ऑफ ग्लिच और समथिंग ऑब्वियसली बाय नाउ इट वुड हैव बीन करेक्टेड और हैव फाउंड आउट इट वाज अ ग्लिच। आई एम रिलेटिवली सर्टेन ही इज डन बट इट हैज नॉट बीन कंफर्म्ड एनीवेयर। आई हैव हर्ड अ बंच ऑफ स्टोरीज बट नथिंग दैट आई वुड से इज कंफर्म्ड बट इट लुक्स लाइक ही इज नो लॉन्गर विद कंपनी। इतना काफ़ी आपको बताने के लिए। कहते हैं मेल्टजर कि अगर ये कोई ग्लिच वगैरह होता तो अभी तक भाई ये ग्लिच फिक्स हो गया रहता है एंड वो वेबसाइट पे रीअपियर हो जाते हैं। लेकिन इनका कहना है, इनका मानना है कि शायद पॉसिबली यही हो सकता है कि ये डन हो चुके हैं WWE से एंड WWE अपने रास्ते इनसे अलग कर चुकी है। मुझे चीज़ बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही है भाई कि आप इनको डेब्यू कराते हो, मतलब डेब्यू बोल सकते इसको क्या बोल सकते हैं। मंडे नाइट रॉ में काफ़ी पहले ड्राफ्ट किए गए थे, उसके बाद इन पे बहुत मीम्स बने। एक पूरा ड्राफ्ट सीजन खत्म हो गया, उसके बाद ये अपीयर होते हुए नहीं दिखे, फिर से ड्राफ्ट किए गए एंड अब जाके तो ये अपीयर हुए थे। एंड जैसे ही अपीयर हुए हाइप काफ़ी जनरेट हुई थी, काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में बातचीत हुई थी, लेकिन इसके बाद सीधा डन हो गए। ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। या तो फिर वो आप अपीयरेंस ही नहीं करवाते इनकी, तो चीज़ें चलो समझ भी आती कि आप 2 साल से सोच रहे हो कि क्या करें इसके साथ क्या नहीं करें, आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप ठीक है अपने रास्ते अलग कर रहे हो। लेकिन आप इनको लेकर आ चुके हो टेलीविजन पे, उसके बाद कह रहे हो कि अब हमें समझ नहीं आ रहा, तो फिर टेलीविजन पे क्यों लाया आपने? ये चीज़ मुझे पर्सनली नहीं समझ आ रही है। तो ऑडिसी जोन्स भाई अभी तो लगता है कि WWE के साथ डन हो चुके हैं। एटलीस्ट होप करेंगे भाई कि ये न्यूज़ फेक है, मतलब फेक तो क्या मतलब इनकरेक्ट है। देख के ऐसे ही लग रहा है अभी कि भाई ये न्यूज़ करेक्ट है, लेकिन लेट्स होप कि इनकरेक्ट हो एंड ऑडिसी जोन्स को स्टिल मौका मिले। मैं तो यही चाहूँगा भाई। बाकी न्यूज़ कंसर्निंग है, 90% चांसेस हैं कि अभी WWE के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। आप क्या सोचते हो भाई? कमेंट करके बताना। फिलहाल ये कंसर्निंग चीज़ थी तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि CM पंक एंड ड्रू मैकिंटायर को लेकर। तो भाई आज मंडे नाइट रॉ के अंदर फिर से इनका बवाल हुआ। मैं तो कह रहा था कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि CM पंक ऐसा क्यों दिखाना चाहते हैं कि नहीं हमारी फ्यूड खत्म हो गई है। हम सबको मालूम है भाई कि समरस्लैम के बाद आपका मैच होना था बैश इन बर्लिन में, फिर हमें यह भी मालूम है कि बैड ब्लड में इनका मैच होना है, लेकिन समरस्लैम में इन दोनों ने कोशिश करा कि हाँ भाई हमारी फ्यूड खत्म हो गई। फिर बैश इन बर्लिन के बाद CM पंक कोशिश कर रहे थे बिलीव दिलाने के लिए कि हाँ भाई हमारी फ्यूड खत्म हो गई। लेकिन आज मंडे नाइट रॉ में जो हुआ वो फिर से चीज़ें ऑब्वियस बनाती है कि भाई अभी तो बिल्कुल नहीं खत्म ये फ्यूड। बैड ब्लड के अंदर ये दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे एंड वो भी हेल इन अ सेल मैच के अंदर। एज रिवील्ड बाय अस लास्ट मंथ द CM पंक ड्रू मैकिंटायर फ्यूड हैज कंटिन्यूड ऑन मंडे नाइट रॉ हेडिंग टुवर्ड्स अ हेल इन अ सेल मैच एट बैड ब्लड। WRKD रेसलिंग को फुल क्रेडिट से भाई ये डे 1 से रिपोर्ट कर रहे हैं कि समरस्लैम में इनका मैच होगा, उसमें रॉलिंस होंगे गेस्ट रेफरी, उसके बाद बैश इन बर्लिन में मैच होगा, स्ट्रैप मैच होगा एंड बैड ब्लड में हेल इन अ सेल मैच होगा। तो अभी तक इनकी पूरी रिपोर्ट बिल्कुल सही होते आई है भाई सिस्टमैटिक तरीके से। तो ये बैड ब्लड वाली चीज़ भी सही होने वाली है। लेकिन अब इनका जो हेल इन अ सेल मैच होगा बैड ब्लड में वो बाकी इन दोनों मैचेस से भी ज़्यादा ब्रूटल होने वाला है। यानी कि हमारे लिए तो भाई सिनेमा है, लेकिन इन दोनों सुपरस्टार्स के लिए दिक्कतें हैं। कुछ लोग तो ये भी चाह रहे हैं भाई कि CM पंक या ड्रू मैकिंटायर दोनों एक दूसरे में से किसी को भी हेल इन अ सेल को ऊपर से नीचे फेंक दें। अगर ये चीज़ होगी, एटलीस्ट होप कि CM पंक के साथ ना हो, बिकॉज मुझे मालूम है कि अगर CM पंक के साथ ये चीज़ हो जाएगी तो देन CM पंक 3-4 साल के लिए गायब हो जाएंगे। तो ये ना हो, बस मैं यही चाहूँगा। बाकी दोनों के लिए ना हो भाई, इतना ज़्यादा रिस्क क्यों ही लेना। ये कुछ अपडेट है इनके मैच को लेके कि हेल इन अ सेल की तरफ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगेन इनके ही बारे में। मैकिंटायर एक्चुअली कमेंट करते हैं कि कब CM पंक के साथ वो अपनी फ्यूड खत्म करेंगे, यानी कि कब ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगे। भाई काफ़ी टाइम से फ्यूड कर रहे हैं ना। अगर आप ऐसे लंबे विजन में देखोगे तो पिछले सर्वाइवर सीरीज में आए थे CM पंक, उसके बाद से ये फ्यूड चली इनकी। सुना था हमने आते के साथ ही कि मैकिंटायर बैक स्टेज काफ़ी फ्यूरियस दिखे, तो वहाँ से ही कहीं ना कहीं ईस्टर एग्स के साथ में चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी। अब मैं आपको बताता हूँ क्या कहते हैं मैकिंटायर। कहते हैं कि भाई देखो हमारी फ्यूड तब तक चलेगी
जब तक हम में से कोई एक इस कंपनी से या तो बाहर ना चला जाए, यानी तो हमारे ब्रांड्स ना अलग हो जाए। यानी कि इनका कहना है कि या तो भाई सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के चला जाए, यानी तो वो दूसरे ब्रांड में चला जाए, वो चला जाए स्मैकडाउन में, या फिर मैं चला जाऊँ स्मैकडाउन में, तभी हमारी फ्यूड खत्म होगी। वरना मैं इसको अपने आंखों के सामने नहीं देख सकता, जब तक दिखता रहेगा चुपता रहेगा। ऐसा कुछ कहना है मैकइंटायर का। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सोलो सिकोआ एंड कोडी रोड्स को लेकर। तो भाई इनका मैच बैड ब्लड के लिए प्लान्ड नहीं है, ऐसा मेल्टजर का भी कहना। मैं आपको बता रहा था ना कि मुझे लगता है कि शायद इनका मैच बैड ब्लड में नहीं होगा, बिकॉज कोई सेंस ही नहीं बनता है। सोलो सिकोआ चैंपियन बनेंगे नहीं, चैंपियन नहीं बनेंगे तो ये मैच कराने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज सेम एंडिंग होगी समरस्लैम वाली ही, तो क्या फायदा भाई इस मैच को करके। कोडी रोड्स एंड सोलो सिकोआ के मैच में मेल्टजर कमेंट कहते हैं कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ इज रिपोर्टेडली नॉट शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस एट बैड ब्लड। कहते हैं इनके वर्ड्स हैं, फ्रॉम वॉट आई वॉज टोल्ड कोडी एंड सोलो आर नॉट शेड्यूल्ड फॉर बैड ब्लड। आई डोंट नो व्हेन दैट मैच इज गोना बी, दे आर ऑब्वियसली ऑन फ्राइडे सो गोइंग टू सेट अप अ मैच। आई हैव नॉट बीन टोल्ड दिस, इट्स जस्ट माई गेस is that they may do it on the first SmackDown show on the US network, that is September 13। कहना है मेल्टजर का रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में कि इनको सुनने में मिला इनके सोर्सेज से कि इनका मैच बैड ब्लड में नहीं होगा। यही मैं आपको बोल रहा था कि कोई सेंस बनेगा नहीं। तो इनका कहना है कि ये दोनों शेड्यूल्ड नहीं है बैड ब्लड के लिए, आपस में भिड़ने के लिए शेड्यूल्ड नहीं है। कहते हैं कि इनका मैच कब होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ कि शायद 13 सितंबर के एपिसोड में होगा, जो कि स्मैकडाउन का रिटर्न एपिसोड होगा यूएसए नेटवर्क पे। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अभी ये स्मैकडाउन में दोनों प्रेजेंट होंगे अगले वाले एपिसोड में अपने मैच को सेटअप करने के लिए, तो इसके बाद वहाँ पे वो सेटअप करेंगे एंड आई थिंक उसके अगले स्मैकडाउन के लिए, जो कि अपना सीजन प्रीमियर होगा, वहाँ के लिए इनका मैच अनाउंस होगा एंड दोनों आपस में भिड़ेंगे। एंड उसके बाद आई पर्सनली थिंक कि शायद रोमन वहाँ पे आ जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। बाकी आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि इसी स्मैकडाउन से रिलेटेड है, यानी कि सीजन प्रीमियर्स नहीं भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू एक स्टार स्टडेड शो प्लान कर रही है, ऐसा कहना है मेल्टजर का। इनके अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यू हो सकता है कि कुछ मैसिव स्टार्स को फीचर करे। इनका कहना है कि जॉन सीना का तो देखो मुझे नहीं लगता, लेकिन रॉक पे थोड़े डाउट्स है। हालांकि रॉक का भी शेड्यूल इन्हें मालूम नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू एक स्टार स्टडेड शो बना सकती है। एंड ये जो अभी स्मैकडाउन होगा इस हफ्ते, ये वाला स्मैकडाउन एक मैसिव स्मैकडाउन होने वाला है अगले स्मैकडाउन के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए। तो इनका कहना है कि मेन फोकस इनका यूएसएन नेटवर्क पे रिटर्न के ऊपर है अभी करेंटली, यानी कि उस एपिसोड को मैसिव बनाने वाले हैं। एंड यहाँ पे हो सकता है कि आपको किसी का रिटर्न भी देखने को मिल जाए। मेल्टजर तो भाई कुछ ऐसा ही कहते हैं कि इनके अकॉर्डिंग ये वाला जो शो होगा स्मैकडाउन का, वो एक स्टार स्टडेड शो होने वाला है। तो मुझे लगता है भाई शायद हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी रॉक के रिटर्न को, यानी तो फिर रोमन के रिटर्न को भाई, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आई थिंक सबसे मैसिव होगा अगर रॉक वापस आ जाएंगे तो, एंड देन वो आगे बढ़े कोडी के साथ में। सोचो भाई कोडी एंड सोलो का मैच हो रहा है एंड हम सोच रहे हैं कि भाई रोमन आके इंटरप्ट करेंगे, क्या पता भाई कोडी जीत जाए एंड उसके बाद रॉक फेस टू फेस आ जाए कोडी रोड्स के, एंड देन हमें इनका मैच देखने को मिल जाए आगे आने वाले टाइम में। मे बी भाई कुड बी अ पॉसिबिलिटी, लेकिन चांसेस काफ़ी लो है। लेकिन हाँ, ये स्मैकडाउन का एपिसोड मैसिव होने वाला है, मैसिव सुपरस्टार्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो भाई हाँ, हल्की सी पॉसिबिलिटी रॉक को लेके भी रहेगी। रॉक ने पहले भी स्मैकडाउन में मल्टीपल रिटर्न्स कर रखे हैं, तो ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल सी कोई चीज़ है। ये एपिसोड भी मैसिव है। आखिरी बार जब फॉक्स पे प्रीमियर हुआ था स्मैकडाउन का, तो वहाँ पे भी रॉक थे, यहाँ पे भी हो सकते हैं। क्या सोचते हो आप कमेंट करके बताना। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।